Hey everyone, welcome to the Semi Script. Let's talk about लखनीत व्लॉग और नीतू बीस्ट और लखनीत और भामू की दुनिया। यार कितने नाम लूँ मैं समझ में नहीं आता। पहले एक लड़की का चैनल था, फिर उसने एक रिच फैमिली में शादी की जैसे कि लोगों को लगता है, फिर तो उन लोगों के मतलब ज़मीन पे पैर ही नहीं रहे। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स बन गए, हवा में उड़ने लगे हैं वो लोग। कंटेंट में कुछ हो या ना हो, चमकाना ज़रूरी है। हम ये कर रहे हैं, आज हमने ये ख़रीदा है, वो ख़रीदा है। ओके, अगर इसको शो ऑफ़ नहीं कहते हैं तो फिर क्या कहा जाता है? जो लोग इनके व्यूअर्स हैं और जो वीडियोस देखते हैं, मैक्सिमम वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। और ये नहीं है मिडिल क्लास को अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ, मैक्सिमम पीपल मिडिल क्लास ही हैं, ज़रूरी नहीं है हाई क्लास लोग ही देखते हैं। तो वो चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ। और जब आप इतना ज़्यादा शोबाजी करोगे फिर लोग आपको बोलते हैं इतना शो कर रही है, इतना शो कर रही है, इतना दिखा रहे हो तुम, एलवी गुची ही करते रहो और कुछ ना करो, ऐसे करके बोलती है ना वो आंटी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। देखो भाई, तुम कितनी एलवी खरीद लो, कितनी गुची की पर्स खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, वट एवर यू कैन बाय, बट जो तुम्हारी मदर टंग बोलते हैं ना, मतलब जो उनकी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ उस लैंग्वेज को बुरा बोल रही हूँ, बट जब वो थोड़ा सा आंटी बोलना शुरू करती है ना, वहीं से पता चल जाता है ये थोड़ी सी रूड हैं। और हो भी सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखने में लगते हैं ना नारियल की तरह, बाहर से सख्त अंदर से सॉफ्ट, मे बी वो वैसी हों और स्क्रीन पे पर कुछ ज़्यादा ही बनावटी बन के दिखाते हैं ना, तो वो अलग ही पता चल जाते हैं। जैसे दीपिका बहुत ज़्यादा है और आंटी भी शो ऑफ करती है। वैसे आंटी अब आपकी उम्र हो चुकी है, आप कहोगी तेरे को क्या हक है, मेरे को हक नहीं है, पर थोड़ा सा चेंज कर लोगी तो शायद आपकी बहू से बनने लग जाएगी आपकी। और आंटी को इतना ज़्यादा ट्रोल कर दिया है, आंटी ने अपनी छोटी बहू के साथ वीडियो क्या डाल दी, उनको इतना ज़्यादा ट्रोल कर दिया, बेचारी आंटी गुस्सा हो गई। फिर आंटी ने फीडबैक भी दे दी है अपनी, मतलब वो उनकी फ़ीडबैक ही है, मतलब वो अपने व्यूअर्स के बारे में क्या सोचती हैं और उनकी औलाद मतलब उनका बेटा क्या सोचता है उनके व्यूअर्स के बारे में। वो यही सोचते हैं, बिकॉज उन्हें तो सिर्फ अर्न करना है ना, व्यू तो आ ही रहे हैं। हम कुछ बुरा बोलेंगे तब भी लोग हमें देखेंगे, बिकॉज आदत हो चुकी है लोगों को देखने की, भाई ये कितना चमका सकते हैं खुद को। आंटी की बैकफायर मस्त थी, मतलब जितनी भी क्लैपिंग की जाए उसके लिए कमी है। उनको वैसे बिग बॉस में जाना चाहिए, मे बी वो ट्राई भी कर लें नेक्स्ट ईयर बिग बॉस के लिए, बिकॉज सही है वो, टॉली मिंद्रा से कम ही नहीं लगती मेरे को, तो स्टाइल भी उतनी ही मारती हैं ना, इसलिए। और वैसे इतने बकवास आइडियाज़ नीतू पता नहीं कहाँ से लाती है। जो जो लोग उसके एडिक्ट है ना, वो उसकी ब्यूटी की वजह से हैं, क्योंकि शी इज़ लुकिंग रियली प्रिटी, बहुत अच्छी लगती है वो। उसकी बहन भी बहुत अच्छी लगती है जो उसकी नंद बनती है, जो हमेशा उनका कंटेंट होता है ना रिश्तों में कड़वाहट डालना, कभी सास के कभी नंद के, तो वो कुछ ज़्यादा ही बोरिंग लगने लगा है, बिकॉज हर दूसरे दिन वही आता है। और जो अटपटे कुछ ज़्यादा ही इतना बेकार कंटेंट, मतलब रोटी को धागे से कौन सिलता है, तुमने वो आटा तो बर्बाद कर ही दिया और जो रोटी थी वो भी वेस्ट कर दी। अगर किसी गरीब को दे देते शायद पेट भर जाता उसका, उसकी जगह तुम कुछ और ले सकते थे। और ये वाली जो बात बताई है मैंने, ये बहुत पुरानी है, अभी की नहीं है, ये बहुत पहले शॉर्ट डाली थी उसकी है। और नीतू इतना ज़्यादा शो ऑफ करती है, जब ये हनीमून पे गए थे तो वहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट शेयर कर थी स्किन केयर के जो ये लगाती है, तो ये एक लिप ग्लॉस दिखा रही थी, बोल रही थी बहुत ही सस्ती है, 600 to 800 के अराउंड उसका प्राइस था, जो कि अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं है। इतने की तो लोग लिपस्टिक भी नहीं खरीद पाते हैं, जो तुम्हें बहुत सस्ता लग रहा है। और एक्चुअली वो लिप ग्लॉस भी नहीं थी, बिकॉज लिप ग्लॉस तो और एक्सपेंसिव आती हैं अच्छी हो, तो वो लिप बाम था। इतना मतलब 600 उसके लिए मामूली, हाँ भाई तुम्हारे लिए मामूली होगा, बिकॉज तुम तो गुची के इतने एडिक्ट हो चुके हो। ये चाहते हैं कि गुची की अगली ब्रांड एम्बेसडर ना मैं ही बन जाऊँ, आलिया भट्ट को हटा के मेरे को साइन कर ले वो, इसीलिए इसने अपने डॉगी का नाम भी गुची रख दिया है। और यार फादर इन लॉ का नाम क्या है, पाई, मतलब पाई क्या। वैसे अंकल की चाल ढाल और स्टाइल देख के ना, पाई की जगह उनका नाम एडिडास या रीबॉक होना चाहिए था, और भम्मो का नाम भम्मो से ना विक्टोरिया सीक्रेट होना चाहिए था। जोक्स अपार्ट, ये सिर्फ फ़न के लिए था, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो भाई बुरा मान लेना, क्या कर लोगे, ठीक है। और रोस्टिंग में ऐसे ही बोला जाता है, हम किसी के घर में जाके मिर्च नहीं डाल रहे हैं, दिस इज़ जस्ट फॉर फन। उसके बाद जो इनके बेटे हैं, मतलब कुछ करते हैं वो, आई डोंट नो वो क्या करते हैं, वो हमेशा घर में ही दिखते हैं, इनका इतना अच्छा घर है। नीतू जो है वो थोड़ी सी हार्ड वर्किंग लगती है, सॉरी, बिकॉज़ वो अपना शूट ही करती रहती है, कभी इंस्टा के लिए कभी यूट्यूब के लिए, कंटेंट बनाने के लिए ही करती रहती है, घर पे वो कम रहती है, और इसीलिए वो अपनी सास के साथ नहीं है। कंटेंट उसकी पहली प्रायोरिटी है, बिकॉज़ वो शादी से पहले ही एक कंटेंट क्रिएटर थी। तो अगर अब वो अपनी सास के साथ अब रहती है और एक हाउसवाइफ बन जाती है,
तो लोग उसके व्लॉग्स देखेंगे, उसको जानेंगे, पर उतना उसको फेम नहीं मिलेगा जो उसका पहले था। और अंदर से अपनी एक इच्छा होती है ना, बिकॉज पैशन और प्रोफेशन दोनों की बात आ जाती है उसके लिए, और सेल्फ इंडिपेंडेंट होना शायद उसको ज़्यादा पसंद होगा। हाँ, वो उनके पैसे भी खर्च करती होगी बिकॉज अभी वो उनकी फैमिली का मेम्बर है, पर वो उसको पहले से इंडिपेंडेंट होना पसंद होगा, इसीलिए तो वो अलग हो गई है। पर उसकी सास है, वो सैंडी के साथ अभी कुछ ज़्यादा ही घुस रही है। हो सकता है वो इसीलिए घुस रही होंगी बिकॉज उनको लग रहा होगा शायद ये मेरे पास रहेगी। एक मदर जो होती है ना, वो हमेशा ये चाहती है, मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ तो दोनों हम साथ में रहेंगे खुशी खुशी। हाँ, उनका आना जाना है, पर हो सकता है सैंडी भी बाद में ना रहे बिकॉज उसका भी चैनल है, वो भी किसी भी बहाने से सिर्फ कंटेंट के लिए, व्लॉग भी तो एक कंटेंट ही है ना उनका, तो कुछ ना कुछ दिखाने के लिए हो भी सकता है अपनी सास के साथ रहे और नहीं भी रहे। वो तो तभी पता चलने वाला है जब वो शादी होने के बाद घर में आ जाएगी, कितने नए कंटेंट क्रिएट होने वाले हैं और कितना और ज़्यादा शो ऑफ होने वाला है। और नीतू आई थिंक पहले एयर होस्टेस थी, इसीलिए जो उसका ड्रेस स्टाइल है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको ट्रेंडी और थोड़ा सा हाई फाई लगता होगा, जिसको भी अगर ऐसा लगता है तो इसीलिए वो अपने आप को खुद से चेंज नहीं कर सकती है। और बात रही उसकी सास की, तो वो पैसा बोलता है, उनकी भाषा में यही बोला जाता है जिस तरीके से वो बोलती हैं, ठीक है ना। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब।